ना अधिक सही थोड़ा ही सही, ना अधिक सही थोड़ा ही सही, श्री राम भजन होना अधिक सही थोड़ा ही सही, श्री राम भजन होना चाहिए। ना अधिक सही थोड़ा ही सही, श्री राम भजन होना चाहिए। ना अधिक सही थोड़ा ही सही, श्री राम भजन होना चाहिए। दुनियादारी के साथ साथ, दुनियादारी के साथ साथ हरि सुमिरन भी होना चाहिए। दुनियादारी के साथ साथ हरि सुमिरन भी होना चाहिए। और श्री राम भजन होना चाहिए, श्री राम भजन होना चाहिए। और हरि नाम भजन होना चाहिए, हरि नाम भजन होना चाहिए। ना अधिक सही थोड़ा ही सही, ना अधिक सही थोड़ा ही सही, श्री राम भजन होना चाहिए। ना अधिक सही थोड़ा ही सही, श्री राम भजन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? प्रश्न उठा, क्या होना चाहिए? महापुरुषों ने आदेश दिया, उपदेश दिया, संदेश दिया। अनिवार्य एक दिन मर जाना, अनिवार्य एक दिन मर जाना, के मरने के समय ना हो पछताना। सब स्वाद लिए हरि स्वाद नहीं, सब स्वाद लिए हरि स्वाद नहीं, इस हेतु इसे जगना चाहिए। सब स्वाद लिए हरि स्वाद नहीं, और इस हेतु इसे जगना चाहिए। और इस हेतु इसे जगना चाहिए, इस हेतु इसे जगना चाहिए। श्री राम भजन होना चाहिए, श्री राम भजन होना चाहिए। दुनियादारी के साथ साथ, दुनियादारी के साथ साथ हरि सुमिरन भी होना चाहिए। दुनियादारी के साथ साथ हरि सुमिरन भी होना चाहिए। फिर प्रश्न उठा, भगवान बड़े झमेले हैं गृहस्थ आश्रम में, कितने झमेलों में भगवान का नाम कहाँ लिया जा सकता है? महापुरुषों ने कहा, मान ली तुम्हारी बात, गृहस्थी की बात माननी चाहिए, आपकी बात मान्य है। बड़े झमेले हैं, बड़े झंझट हैं, परंतु क्या माना के भाई गृहस्थी में झंझट भी है और झमेले भी, मान लिया। माना के भाई गृहस्थी में झंझट भी है और झमेले भी, पर उन्हीं झंझट में हरि झंझट भी। जहाँ इतने झंझट दे रखे हैं, झंझट और सही, उन्हीं झंझट में हरि झंझट भी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। उन्हीं झंझट में हरि झंझट भी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। उन्हीं झंझट में हरि झंझट भी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। उन्हीं झंझट में हरि झंझट भी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। फिर कहा कि भगवान का भजन, जप तप स्वाध्याय, ये तो जंगलों में वन में जा करके गंगाओं में होता है, घर में कहाँ हो सकता है? अब छोड़ो नहीं तो क्या कहा? वन, संतों महापुरुषों ने आदेश क्या दिया? वन और पहाड़ों के तप से ग्रह में उत्तम तप होता है।
आप कमत मस्ती से जो 3 घंटे प्रातः 3 घंटे सायंकाल रात्रि को बैठ करके और सत्संग की बहती हुई इस प्रवीणी में आप स्नान कर रहे हो, ये कौन काम है? बहुत बड़े तपस्वी आप हैं। इसलिए वन और पहाड़ों के तप से ग्रह में उत्तम तप होता है। कैसे? ये तन ग्रह सेवा में लगा रहे। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, हाथों से काम, वाणी से नाम, हृदय में काम, ये तन ग्रह सेवा में लगा रहे। मन में हरि धुन होना चाहिए। धर्म यही, गृहिणी गृहस्थ का धर्म यही, जप योग तपस्या कर्म यही। क्या? कि माया की चिंता रख करके, माया भी कमानी चाहिए। माया नहीं कमाओगे तो कहाँ से दान होगा? मंदिर कहाँ से बनेंगे? विद्यालय कहाँ से बनेंगे? गुरुद्वारे कहाँ से बनेंगे? शुभ स्थान कहाँ से बनेंगे? इसलिए माया की चिंता रख करके माया से अलग रहना चाहिए। माया की चिंता रख करके माया से अलग रहना चाहिए। माया से अलग रहना चाहिए। माया से अलग रहना चाहिए। श्री राम भजन होना चाहिए। श्री राम भजन होना चाहिए। अंतिम भाव बड़े सुंदर है हमारे आपके लिए। सेवा रक्षा भगवान भजन, ये है जीवन के सार रतन। सेवा, सेवा माता पिता की सेवा है, समाज की सेवा भी सेवा है, राष्ट्र की सेवा भी सेवा है, अपने पति की सेवा भी सेवा है। माताओं, देवियों, भद्र पुरुषों, असहाय की सहायता भी सेवा है। गुरु दरबार की सेवा भी सेवा कहलाती है। परंतु एक बात का ध्यान रहे, सेवा के साथ में नम्र भाव का होना अनिवार्य है। अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं इतनी सेवा करता हूँ। ये अहंकार ही जो है, यही तो बहुत बड़ा अवरोध है भक्ति मार्ग में। अभिमान सबसे बड़ा अवरोध है साधना पथ में, भक्ति मार्ग में। अगर मन में अभिमान आ गया, समझो भक्ति वहीं रुक जाएगी, साधना वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ सकते। ये बहुत बड़ा अवरोध है। जैसे हम जाते हैं कार से, सड़कों को अवरोध बने होते हैं, बड़े बड़ी मुश्किल कार निकलती नीचे लग जाती है। ऐसे ये अभिमान एक बहुत बड़ा अवरोध है। इससे भक्ति पथ, साधना पथ, श्रेय मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। अभिमान कई प्रकार का है, उसका बिल्कुल सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। धन का अभिमान है, कुल का अभिमान है, सौंदर्य का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, ज्ञान का अभिमान है, योग का अभिमान है, चतुराई का अभिमान है, बल का अभिमान है। इसलिए अभिमान बहुत बड़ा अवरोध है। और सेवा के साथ में हमारे परम आराध्य श्री सतगुरुदेव भगवान श्री मुख से फरमाया करते थे कि सेवा से अभिमान की समाप्ति होती है, अभिमान की समाप्ति के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सेवा के साथ नम्रता का होना अनिवार्य। और सेवा के साथ अभिमान आ गया, अहम भाव आ गया, तो वो सेवा भगवान से दूर हटा देगी। और सेवा के साथ में यदि नम्र भाव है तो भगवान तक पहुंचा देगी, सेवा हुई। सेवा रक्षा भगवान भजन, रक्षा किसकी? असहाय की। आप में सामर्थ्य है, किसी असहाय की सहायता करें। सेवा रक्षा भगवान भजन, ये है जीवन के सार रतन।
इन्हें लूट न ले माया ठगनी, इन्हें लूट न ले माया ठगनी, इनकी रक्षा होना चाहिए।